Good morning, everyone. Students, today we will read fourth chapter of your science book, that is soil. In this chapter, we will see the formation of soil, components of soil, टाइप्स ऑफ सॉयल, यूजेस ऑफ सॉयल। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सॉयल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और सॉयल में क्या क्या मिक्स होता है, क्या क्या चीज़ों से सॉयल बना है, किस किस तरह का सॉयल होता है और सॉयल का यूज़ क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स start the chapter. What are you seeing here? There is a picture. What is the picture showing? पिक्चर क्या शो कर रहा है कि एक गार्डनर जो है एक पॉट में एक छोटा सा प्लांट लगा रहा है। तो इसमें भी लिखा भी यही है कि हैव यू सीन अ गार्डनर वर्किंग इन अ पार्क और गार्डन। क्या आपने एक गार्डनर को, गार्डनर माली को बोलते हैं जो बगीचे में काम करता है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है, तो क्या कभी आपने एक गार्डनर को गार्डन या पार्क में काम करते हुए देखा है? हैव यू सीन हिम प्लांटिंग सीड्स और सैपलिंग इन अ पॉट? क्या आपने देखा है उसको एक पॉट में, मिट्टी के गमले में एक सीड को लगाते हुए या छोटे प्लांट्स को लगाते हुए? व्हाट इज नीडेड फॉर प्लांटिंग सीड और सैपलिंग? एक सीड को या फिर छोटे प्लांट्स को लगाने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत होती है? तो हम लोग को पता है कि प्लांट्स किस पे ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, वाटर चाहिए होता है उसको, है ना। तो वही सारी चीज़ों को जो हम लोग नोटिस किया तो वो देखा ही होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। प्लांट्स जो होते हैं ना वो मिट्टी में, सॉइल में ग्रो करते हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल। और सॉइल क्या है? सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, और अर्थ का जो सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है ना, जो धूल मिट्टी जिसको आप लोग बोलते हो, है ना, जिसमें प्ले करते हो, प्ले ग्राउंड में होता है, गार्डन में होता है, रोड पर होता है, दैट इज सॉइल। वो होता है सॉइल। अर्थ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको सॉइल बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स रिमेन फिक्स टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, और प्लांट्स इसी सॉइल में फिक्स्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, मिट्टी से फिक्स्ड रहते हैं अपने रूट से, मिट्टी ही में, इसी मिट्टी में जुड़े रहते हैं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन मतलब सॉइल कैसे बना था। आप लोगों ने कभी सोचा इतनी सारी जो मिट्टी हर जगह है, मतलब अर्थ के हर कोने पर है, अगर एक आदमी घर भी बनाता है, स्टार्ट करता है, तो वो अंदर से जो भी चीजें घर की नींव डाली जाती है, अंदर से क्या निकलता है? सिर्फ सॉइल ही सॉइल निकलता है, मिट्टी ही निकलता है। तो ये जो मिट्टी है ये बनी कैसे? हम लोग को तो पता है कि अर्थ कैसे बना, है ना, सारी चीजें कैसे बनी, बट ये कभी सोचा आप लोगों ने कि सॉइल कैसे बना? तो क्या हुआ था, 1000 of years ago, है ना, 1-2 साल पहले की बात ही है, बहुत हजारों साल पहले द अर्थ वॉज कवर्ड विथ हार्ड रॉक्स। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, पूरी की पूरी ढकी हुई थी, सिर्फ हार्ड रॉक थे, बड़े बड़ी चट्टानें थी, हर जगह कुछ नहीं था, ना वाटर था, ना सैंड, ना सॉइल, कुछ नहीं था, ना प्लांट्स था, सिर्फ हर जगह क्या था? रॉक्स था, चट्टान था। मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का एक छोटा सा वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप देख लेना कि पहले थाउजेंड्स ऑफ ईयर हमारा अर्थ कैसे था, उसके बाद वो जो रॉक्स थे वो कैसे ब्रेक हुए, फिर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो सब आप देख लेना, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ? दीज रॉक्स स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीस ड्यू टू सन्स हीट, रेन एंड विंड। और क्या हुआ? सन, सूरज की रोशनी पड़ी जब पृथ्वी पर, तो और बारिश हुई, हवा चली, तो उसके हवा से, हवा में कितना काफी फोर्स होता है ना, तो हवा से, रेन से, सनलाइट से, है ना, उन रॉक में ना क्रैक आ गया, एक दरार आ गया, और वो जो है वो टूटने लगी, स्मॉल पीस में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले गए। दिस स्मॉल पीसेस ब्रोक फर्दर इनटू स्मॉल पीसेस एंड वेयर कैरिड आउट बाय विंड एंड वाटर। और ये जो छोटे छोटे पीस थे ना मिट्टी के, वो क्या, और ये जो छोटे छोटे पीस थे ना, ये एक पॉटरी सब्सटेंस में चेंज हो गए। और जैसे कि आप कोई भी दो रॉक को लोगे और इसको रब करोगे आपस में, तो उसमें से आप नोटिस करना कि थोड़ा थोड़ा डस्ट निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा बहुत सालों तक, बड़े बड़े रॉक्स आपस में रब होते रहे, सन रेन से, विंड से और सन हीट से,
तो वो उससे पॉडरी सब्सटेंस बना जिससे कि वो सॉइल फॉर्म हुआ। और यही जो प्रोसेस जो हजारों सालों तक होते रहा, रॉक्स टूटते रहे, बड़े बड़े चट्टान टूटते रहे, रेन से, विंड से, सन हीट से उसमें ब्रेक आता रहा और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूटते रहे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? टेक सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस सच एज प्लेग्राउंड, गार्डन, रोड साइड एक्सेट्रा. यू कैन सी दैट डिफरेंट सॉइल्स हैव different colors. Now observe each sample with a magnifying glass. You will see that different types of soil have different particles of different sizes. क्या करो, अब प्लेग्राउंड से, गार्डन से, रोड साइड से, अलग अलग जगहों से वहां पर की मिट्टी आप ले लो और उसके बाद उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखना, जिससे चीजें छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं ना, वही मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो वो ग्लास लेकर के आप उसको देखना, तो आप क्या नोटिस करोगे कि हर जगह के सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग साइज का है, सब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है, उनका कलर भी अलग है और साइज भी अलग है। ठीक है, तो अब है क्या है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या मिला होता है? सॉइल में सैंड होता है, क्ले होता है, मड्डी ह्यूमस होता है, वाटर भी होता है सॉइल में और एयर भी होता है। यहाँ पर 3 एक्टिविटी है। फर्स्ट में आपको शो किया गया है कि सॉइल में क्या क्या होता है। सॉइल में सैंड होता है, क्ले होता है, मड्डी वाटर होता है और ह्यूमस होता है। सेकंड एक्टिविटी में शो किया गया है कि सॉइल में वाटर भी पहले से ही प्रेजेंट रहता है। और थर्ड एक्टिविटी में शो किया गया है कि सॉइल में एयर भी मौजूद होता है। ये तीनों एक्टिविटी आपको मैं एक वीडियो के थ्रू अभी दिखाती हूँ। होता है क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको एक कहीं से भी, कहीं की गार्डन की ही आप सॉइल ले सकते हो, मिट्टी ले सकते हो, और आप एक मुट्ठी ले लो और उसको क्या करो, एक जार में डालो। ठीक है, जार में डालने के बाद आप क्या करो, इसमें कुछ वाटर भी डाल दो। ठीक है, अब वाटर डालने के बाद क्या करना है, इसको अच्छे से शेक कर देना है, हिला देना है। हिला करके इसको बहुत देर के लिए 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, और आपको बीच में जार को हिलाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप 15 मिनट के बाद नोटिस करोगे कि इसमें जो है सॉइल में जो है वो कुछ लेयर बन गया। ठीक है, आप जैसे यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हो है ना, 4 तरह का लेयर बन गया। आपके बुक में भी देखना कि 4 टाइप का लेयर बन गया। सबसे पहला, सबसे नीचे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पीबल्स। उसके बाद सेकंड में उससे छोटे पार्टिकल्स होंगे थोड़े से, वो सैंड होंगे, है ना, सैंड में। और उसके ऊपर जो होगा वो एकदम टेक्सचर उसका फाइन होगा, वो क्ले और सिल्ट होगा। और सबसे ऊपर में भी कुछ आपको फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ कुछ नजर आएगा। वो क्या होता है, डेड रिमेन्स पार्ट होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, जो ऊपर तैरते रहता है। जैसे कि लीव्स सारे सूख जाते हैं और वो मतलब क्रश हो जाते हैं, तो ये क्रश होकर के, चूर होकर के, मिल करके कहाँ मिक्स होते हैं, सॉइल में ही मिक्स होते हैं ना। तो वही सॉइल में मिक्स होकर के सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, और जिसको हम लोग ह्यूमस भी बोलते हैं। तो डेड रिमेन पार्ट्स जो प्लांट्स का सॉइल में प्रेजेंट होता है ना, उसको हमस बोलते हैं। ठीक है, हमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक है, और क्या करता है, ये सॉइल को ये इट ऑल्सो हेल्प द सॉइल टू होल्ड वाटर। और ये क्या करता है, सॉइल में पानी भी कंटेन करता है, पानी भी रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखेंगे कि सॉइल में वाटर भी होता है। तो सॉइल में वाटर भी होता है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एक जार को कहाँ रख देना है, खुली जगह पर जहां पर सनलाइट आ रही हो वहां रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसमें थोड़ा सा सॉइल डालना है। सॉइल डालने के बाद उसके ऊपर लिड लगा देना, ढक्कन लगा देना, और वो देखना, आप श्योर करना कि वो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। ठीक है, आप थोड़े देर के बाद, थोड़े घंटे के बाद आप नोटिस करोगे कि उस जार में जो है ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स ये प्रूफ करता है कि सॉइल में पहले से ही वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप ये एक्टिविटी घर पर भी करके देख सकते हो, आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप एक थर्ड वाला एक्टिविटी आप अपने बुक में देखना कि उसमें थर्ड वाले एक्टिविटी में क्या प्रूफ कर रहा है कि सॉइल में एयर मौजूद होता है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, हम एक जार में पानी डालेंगे बहुत सारा। ठीक है, पानी डालने के बाद उसमें
सॉइल डाल देंगे। आप देखो कि जैसे सॉइल डालेंगे थोड़ा थोड़ा एयर बबल्स जो है वो ऊपर आता है ना, आपको एयर बबल्स दिखाई देगा। तो वो एयर बबल्स कहाँ से आया, क्योंकि सॉइल में एयर प्रेजेंट, वाटर जो था, एयर जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए जो बबल्स जो है, एयर बबल्स ऊपर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये तीनों एक्टिविटी अभी एक वीडियो के थ्रू देखी, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको ये फिल करना है खुद से, एंड यू हैव टू सेंड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। फर्स्ट है डैश इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रुप, जहाँ प्लांट्स उगते हैं, जो अर्थ का टॉप लेयर होता है वो क्या होता है। ठीक है, सेकंड है प्लांट्स रिमेन फिक्स टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर, प्लांट्स जो है सॉइल में फिक्स्ड होते हैं, किसकी मदद से, प्लांट्स अपनी किसकी मदद से सॉइल में फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, द रिमेन डेड ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर कॉल्ड, और जो सॉइल में डेड रिमेन पार्ट्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसको क्या बोलते हैं, आपको वो फिल करना। फिर 4 में 1000 ऑफ ईयर एगो द अर्थ वाज कवर्ड विद, और हजारों साल पहले अर्थ जो था, हमारी पृथ्वी थी, वो कवर्ड था, किससे कवर्ड था, तो वो जिससे कवर्ड था आप वो लिख देना। यू हैव टू मेक दिस क्वेश्चन इन योर classwork. And what is your homework, student? I will send your homework in your WhatsApp group. Till then, bye and take care.